जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है माइक्रोस्कोपी। ठीक है। माइक्रोस्कोपी पे बात करते हैं। बायो का लेक्चर है, चैप्टर 1, फेडरल बोर्ड का। खैर ये फेडरल और गुजरांवाला दोनों के अंदर ये टॉपिक आता है। ठीक है। इसके अंदर से क्वेश्चन मोस्टली लॉन्ग तो नहीं आते, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेशंस इसमें 3 हैं जो ज़रूरी हैं आपके लिए। तो वो आपने करनी है, साथ साथ बताता जाऊंगा कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी। सही ठीक है। है। माइक्रो बेसिकली मींस स्मॉल। ठीक है। माइक्रो फिजिक्स में आपको पता है 10⁻⁻⁶ होता है। स्कोपी बेसिकली स्टडी। ठीक है। सही है। तो माइक्रोस्कोपी क्या है कि स्टडी ऑफ स्मॉल थिंग्स। आसान अल्फाज में। हाँ, आसान अल्फाज में स्टडी ऑफ स्मॉल थिंग। स्मॉल थिंग्स, उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपी। इसीलिए इसकी जो मशीन है या जो ऑपरेटर्स है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसको भी माइक्रोस्कोप कहते हैं हम लोग। ठीक है। नेकेड आई से जो चीज़ देखी नहीं जा सकती, उसको देखने के लिए जो टेक्निक या जो मेथड यूज किया जाता है, उसको माइक्रोस्कोपी कहते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? जी। आपने लेबोरेटरी में देखे होंगे माइक्रोस्कोप। हाँ ठीक जी। है। तो मोस्टली आपने लाइट माइक्रोस्कोप ही देखा होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं देखा होगा। दो किस्में होती हैं। ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप होता है, और इलेक्ट्रॉन तो माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन नहीं देखा होगा क्योंकि बड़ा एडवांस्ड उसकी किस्म है माइक्रोस्कोप की। तो आपने देखा होगा लाइट माइक्रोस्कोप। सही है। जी। तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या होता है लाइट माइक्रोस्कोप का? बेसिकली मैं आगे आगे भी ये देखें। ये आपकी बुक पे बेटा बना हुआ है, माइक्रोस्कोप बना हुआ है। इसके नीचे बिल्कुल ना, ये बेस के अंदर आप देखेंगे लाइट है। ऐसे ही जी। जैसे ही इसको स्विच ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है। अब लाइट इधर से ऊपर जाती है, ऊपर ये डायाफ्राम की तरफ। ठीक है। डायाफ्राम से ये ऐसे फोकस होके ये स्टेज क्लिप के अंदर मौजूद होती है एक स्लाइड। ठीक है। और उसके ऊपर वो फोकस होके बड़ा उसका बारीक सा पॉइंट जो है लाइट का, वो गिरता है किसके ऊपर? जो हमारी फ्लाइट स्लाइड। बड़ी। वेरी गुड। स्लाइड, स्लाइड के ऊपर। सही हो गया। जी। अभी लाइट उसके ऊपर गिरी। अब यहाँ पे दो किस्म के लेंस हैं। एक ये ऑक्यूलर लेंस जिसको आईपीस कहते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है। जो बिल्कुल स्लाइड के ऊपर होता है। ये डिफरेंट साइजेस के होते हैं, 10x, 20x, 100x, 1000x। ठीक है। आप ये इसको घुमा के नोज पीस को तो इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है। सही है। कि कितनी मैग्निफिकेशन चाहिए मुझे। कितना प्रिसाइज हाँ, चाहिए इतना। कितना उसको बड़ा करके देखना है, प्रिसाइज और चीज है। ओके। ठीक है। मैग्नीफाई करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव लेंस को यूज करते हैं। ठीक है। ऑक्यूलर लेंस आप देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जी। ये रेजोल्यूशन के लिए मोस्टली होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने क्या किया कि वो नीचे से लाइट पीछे से बैक एंड से पड़ रही है ना। तो किसी भी चीज के पीछे से लाइट आ रही होगी, उसके अंदर से गुजर रही होगी, जाहिर है वो इल्यूमिनेट होगा, हाँ जी। रोशन होगा। तो वो फिर इस वजह से नजर आता है बड़ा होगा। यहाँ तक अच्छा। समझ आ रही? जी। ये साथ ही आपको वर्किंग प्रिंसिपल उसका समझाया हुआ है। ये देखे ना, ये लाइट नीचे से आ रही है। ठीक है। वो लेंस के अंदर से गुजर के बड़ी हो रही है, और फाइनली में जाके आंख के अंदर जाके बन रही है। ठीक है। यहाँ तक समझ आ रही? जी। क्या नहीं बन आ रही? आगे समझ आ। अब मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन इसकी बात करते हैं। ये डिफरेंस इनमें क्या है? बड़ा मेजर डिफरेंस है इनके अंदर। ठीक है। मैग्निफिकेशन होता है चीज को बड़ा करना। 1x चीज है, उसको 10x कर देना। आपके मोबाइल्स में जो चीज होती है ना, जी। उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। जो जूम करते हैं। जो जूम करते हैं, वेरी गुड। लेकिन मोबाइल का रेजोल्यूशन आपको पता फिक्स होता है। वो तो उतना ही रहता है। वो उतना ही होता ना। हाँ जी। 20 मेगापिक्सल, 30 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, वो रेजोल्यूशन तो चेंज नहीं हो सकता नहीं। जितना मोबाइल का होता। तो आप देखोगे जैसे जैसे जूम करते हो ना, वो तस्वीर ब्लरी हो जाती है। पिक्सल खराब हो जाते हैं पिक्सल उसके। खराब हो जाए, बेसिकली रेजोल्यूशन खराब हो रही होती है। तो मैग्निफिकेशन तो है। मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या है? चीज को बड़ा करना। चीज को बड़ा करना। बड़ा करना सिंपली। आसान अल्फाज में मैग्निफिकेशन क्या है? चीज को बड़ा बड़ा करके करना। दिखाना। यहाँ तक समझ आ रही? हाँ जी। लेकिन रेजोल्यूशन उससे डिफरेंट है। रेजोल्यूशन होता है कि दो चीजें जो एक दूसरे के बिल्कुल पास पड़ी हुई हैं, उनके दरमियान डिफरेंशिएट करना कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। यानी कि जो उसकी प्रिसीजन है इसको हम कह सकते हैं कि हाँ, प्रिसाइज होता है इसमें। बिल्कुल। देखो ना, अभी चीज के जितने ज्यादा पिक्सल होंगे, उतना आपको नजर आ जाएगा कि ये ज्यादा वो है, सेपरेट चीजें। अगर उसके पिक्सल ही थोड़े से रह जाएंगे, 5-6 पिक्सल रह जाएंगे, 2 पिक्सल रह जाएंगे, तो आप वो तो मर्ज होके आपको शो हो जाएंगे। आपको तो पता ही नहीं चलेगा वो एक चीज है कि दो चीजें हैं। ठीक है। हाँ जी। इस वजह से रेजोल्यूशन जो है वो मैटर करती है। आप देखो ना, आप कैमरा लेने, मोबाइल लेने जाते हो, तो आप सबसे पहले उसको ये नहीं पूछते मैग्निफिकेशन कितनी है।
पूछने इसका रेजोल्यूशन कितना है, हाँ जी। कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस वजह से। ठीक है, मैग्निफिकेशन सिर्फ चीज को बड़ा करती है, लेकिन चीजों को क्लियर करके दिखाना रेजोल्यूशन का काम होता है। ठीक है, जी। तो माइक्रोस्कोप में ये दोनों चीजें इंटरचेंजेबल होती हैं, इनको आप चेंज कर सकते हैं। सही। यहाँ तक समझ आ गई? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग यूज करते हैं एक इलेक्ट्रॉन बीम। क्या यूज करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन भी। इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं। अब दो तरह के हमारे पास होते हैं, एक एसईएम होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और एक टीईएम होता है टर्निंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, यहाँ तक समझ आ जी। रही है? स्कैनिंग वाला ना सिर्फ सरफेस को स्टडी करता है, और टर्निंग वाला जो है अंदर जाके वो ट्रांसलेशन। इंटरनल, हाँ इंटरनल, उसके जो स्ट्रक्चर होता है उसको स्टडी करने का काम आता है। ठीक है, तो अभी डिपेंड करेगा ना, देखें इलेक्ट्रॉन बीम अगर सरफेस को टकरा के वापस चली गई है डिटेक्टर की तरफ, तो फिर तो सिर्फ स्ट्रक्चर स्टडी होगा। हाँ तो जी। अगर किसी चीज बॉडी के अंदर से गुजर गई है, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर उसका जो है वो स्टडी करेंगे। स्टडी करे। वेरी गुड। ओके, जी। ये डिफरेंस बेटे बताया हुआ है। लाइट माइक्रोस्कोप जो है ये लाइट को यूज करता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करता है। लाइट माइक्रोस्कोप ये 1500 टाइम्स मैग्निफिकेशन होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 50 मिलियन टाइम्स तक मैग्निफिकेशन हो सकती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक एडवांस टूल है। बहुत एडवांस टूल है, बहुत एक्सपेंसिव टूल भी है। ठीक है, इसी वजह से तो आपकी लैब में नहीं ना मौजूद, बड़ी बड़ी हाई टेक लैब्स के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ये लाइट माइक्रोस्कोप जो है, हाँ अब एक पॉइंट है जिसमें लाइट माइक्रोस्कोप जो है ना वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मुकाबले में ज्यादा बेहतर रहता है, वो है लाइव स्पेसिमेन को स्टडी करना। अगर आपने एक बैक्टीरिया को मूव करते हुए देखना ना कि मूव कैसे करता है, तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम नहीं देगा, उसमें आपको लाइट माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। वजह उसकी क्या है? लाइट माइक्रोस्कोप में ऑक्सीजन मौजूद है ना, जरा वो तो ओपन है। हाँ जी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वैक्यूम होता है, तो वो ऑर्गेनिज्म ही मार जाएगा। और वो जिंदा नहीं रहेगा। तो ठीक है। तो अच्छा, लिविंग जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको स्टडी करने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप हम यूज करते हैं। ओ हाँ जी। सही। नंबर 4 पे वो कहता है कि जो इमेज बन रही है लाइट माइक्रोस्कोप में, ये डिपेंड करती है कि वो लाइट कितनी एब्जॉर्ब हो रही है या कितनी वो उसको बेहतर इल्यूमिनेट कर रही है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग कितनी बेहतर हो रही है। जी। यानी कि एक में इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है, एक में लाइट पे डिपेंड। सही है। ठीक है। अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ज्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है। सी बात है। ठीक है, मैग्निफिकेशन उसने ऑलरेडी आपको बता दी है। उसके बाद रेजोल्यूशन भी हो गया। अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप में इमेज इज यूजुअली कलर्ड, और 8 नंबर पे जो पॉइंट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वो ये है कि इसकी इमेज ब्लैक एंड वाइट होती है। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप में वैक्यूम नहीं चाहिए होता, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में चाहिए होता है। ये जो पॉइंट नंबर इसके अंदर है ना, 6 और 7, ये रिपीट हो रहा है। देखें, 6 वाला जो है वो 2 से रिपीट कर रहा है, और 7 वाला जो है वो 5 से रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो बेशक इसको आप एक ही पॉइंट इसका बना लें। समझ आ रही? हाँ जी। ये आपको उन्होंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। अब देखिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल में ना कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं, जिनकी हम आज बात करेंगे, लेकिन इन पे हम तसल्ली से इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट ऑर्गेनाइज में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, सही है। देखिए एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे से हैं। ये देखे ना, जी छोटा सा जी। वैक्यूल है। ठीक है, प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल है। हाँ जी। एनिमल सेल में इससे जो भी बड़ा। सेंट्रल पोजीशन है वो न्यूक्लियस की है। जी। प्लांट सेल में सेंट्रल पोजीशन वैक्यूल ले गया हुआ, न्यूक्लियस को एक साइड पे कोने में घुसा दिया हुआ है। हाँ जी। यहाँ तक समझ आ रही है जी। कि नहीं आ रही है? प्लांट सेल के अंदर हमारे पास सेल वॉल मौजूद है, सेल एनिमल मेम्ब्रेन में भी मौजूद है। एनिमल में सेल वॉल मौजूद है नहीं सिर्फ है। सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इसकी शेप से ना इसकी टर्जिडिटी का भी समझ आ जाती है। खैर, वो हम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा टर्जिडिटी वगैरह के मामले क्या होते हैं। तो ये कुछ बेसिक इसमें डिफरेंसेस हैं, आपको नजर आ रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला फिर हम जब इसमें अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा, इसमें अब हम नेक्स्ट लेक्चर से हमने ऑर्गेनाइज स्टार्ट कर लेनी है। ठीक है, गुजरांवाला बोर्ड, फेडरल बोर्ड, सबका ये टॉपिक्स बिल्कुल सेम है कंसेप्चुअल वाइज।
ठीक है। अगर थ्योरेटिकली या उसकी बात करें कि वर्डिंग की, तो ज़ाहिर है वो तो डिफरेंट है, लेकिन कंसेप्चुअली बिल्कुल सिमिलर है। और एसएलओ बेस के मुताबिक अगर आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है, तो फिर आप क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। जी। ठीक है। एज कंपेयर टू के आप रट्टे मारे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और उसको अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करें। वो आपके लिए यूजफुल भी रहेगा और जिंदगी में काम भी आएगा आगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम इधर ही खत्म करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टडी करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आगे फिर फर्दर ऑर्गेनाइज ही है सारी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।